शुरू किया है आयुष्मान भव। 13 सितंबर को ये लॉन्च हुआ और उसके तहत 17 सितंबर से पूरे दिल्ली में हर एक डिस्ट्रिक्ट में आयुष्मान भव कैंपेन चलाया जाएगा। जैसे हमें पता है कि हम जब किसी को आशीर्वाद देते हैं तो आयुष्मान भव बोलते हैं, राइट, लाइक लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग लिव। तो हम क्या ऐसा करें, कैसे अपनी हेल्थ की केयर करें कि हर एक इंसान को हमारे देश में एक लंबी उम्र मिले, एक हेल्दी उम्र मिले और एक बहुत अच्छा जिनकी सेहत हो, तब हम बोल सकते हैं कि आयुष्मान भव। तो इसके हम 3 इसके पहलू है आयुष्मान भव कैंपेन के। ये आयुष्मान आपके द्वार, आयुष्मान मेला और आयुष्मान सभा। तो आयुष्मान आपके द्वार, अगर हम पहले पहलू की बात करें तो ये है कि हमारे जो आशा वर्कर्स हैं, हम सबको पता है कि जो हम कभी भी हेल्थ रिलेटेड जो कुछ मोबिलाइजेशन हो वो आशा करती है। तो जो हमारा दूसरा पहलू है वो है हेल्थ कैंप्स करना, मेडिकल कैंप्स जो आयुष्मान मेला बोलेंगे। तो उसके लिए आयुष्मान आपके द्वारा के तहत आशा उनको लोगों को मोबिलाइज करेंगे, ठीक है। तो ये आयुष्मान मेला क्या होगा, तो ये 4 हफ्ते का एक कैंपेन होगा। हर फैसिलिटी में जो हेल्थ की फैसिलिटी है गवर्नमेंट की, उसमें हम आयुष्मान मेला करेंगे। इसमें अलग अलग थीम्स है, तो हर एक सैटरडे करेंगे। तो पहले शनिवार जो अभी 23 सितंबर आएगा, तो उसमें थीम रहेगी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो हम सबको पता ही है कि जैसे लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, वैसे ही हमारे देश में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की रफ्तार से ये बढ़ रहा है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में क्या आता है, डायबिटीज़ आता है, हाइपरटेंशन आता है, जो कुछ हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो हमें हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं वो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो उसमें क्या होगा कि जो हेल्थ फैसिलिटीज़ में ये मेला होगा, आयुष्मान मेला, उसमें स्पेशलिस्ट आएंगे, हमारे ही डॉक्टर्स रहेंगे, डिफरेंट हॉस्पिटल से हम उनको बुलाएंगे और वो स्पेशलिस्ट लोगों की काउंसलिंग करेंगे, अवेयरनेस करेंगे कि हम क्या करें तो ये हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ये डिजीजेस हमें होने से हम रोक सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर ये ऑलरेडी किसी में कोई व्यक्ति इस चीज़ से परेशान है तो वहाँ वो ड्रग्स भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, है ना। तो स्क्रीनिंग होगी कि किनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से परेशानी है, किनको नहीं है तो क्या करना चाहिए, नहीं है तो क्या करना चाहिए। तो ये होगा पहले हफ्ते का थीम, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। दूसरा होगा कम्युनिकेबल डिजीजेस सेकेंड वीक में। तो कम्युनिकेबल डिजीजेज जैसे हमारे जो कंटेजियस होते हैं, जो एक इंसान से दूसरे इंसान में जाते हैं, जिसका कंटेजन होता है। तो जैसे कि नॉर्मल हमारा कोल्ड है, आई फ्लू है, जो ऐसे जो हमें रोज के रोज होते हैं, बट जो मेजर फोकस रहेगा वो रहेगा टीबी, लेप्रेसी, बिकॉज दीज आर रियली सीरियस डिजीजेज। एंड हमें पता है कि कितना हम सारे लोग मिलके ये इरेडिकेट करने के लिए कितनी सारी कोशिश चल रही है। जैसे कि हमें पता है कि इंडिया ने टारगेट ले लिया है कि बाय 2025 भारत से हम टीबी इरेडिकेट करेंगे, है ना। WHO का टारगेट है कि 2030 तक हमें टीबी को इरेडिकेट करना है, लेकिन हमने इसको एडवांस में खुद के लिए एक गोल रखा है कि 2025 तक ही हम भारत को टीबी मुक्त बनाएंगे। और उसके लिए हमें पता भी है, जैसे वो निक्षय मित्र कैंपेन के साथ आप सारे ही लोग जुड़े हैं, हम लोग जुड़े हैं, तो वो भी उस दिशा में एक कदम है। तो इस जो सेकेंड वीक में आयुष्मान मेला में हम बताएंगे कि टीबी और लेप्रेसी कैसे हमें ये ना हो, उसके लिए हमने क्या करना चाहिए, हो तो हमने कैसे उसकी मेडिकेशन कंप्लीट करनी चाहिए। एंड एट द सेम टाइम जो कोई हमारे नेबर्स, हमारे फैमिली मेम्बर्स जिनको टीबी है या फिर कोई और लेप्रेसी है, कोई और कम्युनिकेबल डिजीज है, तो उनके अगेंस्ट हमने डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है ना। उनको एक सिंपैथी और सेंसिटिव नज़र से देखना है। तो तीसरे हफ्ते में हम आयुष्मान मेला का हमारा विषय रहेगा मैटरनिटी हेल्थ और जनरल चाइल्ड हेल्थ।
तो उसमें जैसे कि हम बताएंगे कि कैसे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी क्यों इम्पोर्टेंट है ना। तो हमारे देश ने बहुत सारा प्रोग्रेस कर लिया है। दिल्ली में बहुत ही एक प्रोग्रेस हुआ है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज की संख्या बहुत बढ़ गई है, लेकिन चिंताजनक विषय यही है कि अभी भी कुछ होम डिलीवरीज हो रही है। तो उसको कैसे प्रिवेंट करा जाए, कैसे एक हाई रिस्क डिलीवरी के पहले ही हमने कैसे इसको इंस्टीट्यूशन में भर्ती होके कैसे हमने मदर और चाइल्ड की दोनों की हेल्थ को सुरक्षित रखनी है। एट द सेम टाइम जनरल हेल्थ में हम रखेंगे कि जनरल चाइल्ड हेल्थ में कि कैसे वैक्सीनेशन लेना। जैसे अभी हमारा IMI का कैंपेन चल रहा है, राइट, मिशन इंद्रधनुष का जो कैंपेन चल रहा है, तो कौन से उम्र में कितना कब क्या वैक्सीन देना है उसके लिए भी अवेयरनेस की जाएगी। तो चौथे हफ्ते में जो हमारा आखिरी एक वीक होगा हेल्थ मिलेगा इस राउंड में, उसमें रहेगा एक स्टेट स्पेसिफिक प्रॉब्लम पर हम फोकस कर सकते हैं। तो हम ये सोच रहे हैं कि जैसे कि हम दिल्ली में मीजल एंड रूबेला इरेडिकेशन के लिए जो इतना हम कोशिश कर रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं शायद हम इसी पर हम चौथे हफ्ते में फोकस करें। तो हम ऑफकोर्स TB इरेडिकेशन पर भी कर सकते हैं, और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक कुछ चीज़ है मेंटल हेल्थ पर भी कर सकते हैं। वो अभी प्लानिंग हमारी जारी है। जो 4th वीक है हमारे लिए वो ओपन है कि हम अपने लोकल इश्यूज़ को फोकस कर पाए। तो ये हो गया आयुष्मान मेला, तो सेकेंड कंपोनेंट ऑफ आयुष्मान भव। अभी तीसरा कंपोनेंट आयुष्मान भव का क्या है, आयुष्मान सभा। ये रहेगा कम्युनिटी ड्रिवन इनिशिएटिव। तो उसमें हमारी आशाज और हमारे समाज के जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं या फिर जो समाज सेवी है, वो अपने छोटे छोटे ग्रुप्स में सभा करेंगे और डिस्कस करेंगे कि क्या करें तो अपनी कम्युनिटी की हेल्थ हम सुधार सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, और छोटे छोटे गोल्स भी रख सकते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स की इन नेक्स्ट 3 months विल मेक श्योर कि जो चाइल्ड जिस वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल है वो सारी हमें 100% वैक्सीनेशन का कवरेज कर सकते हैं। फिर ये भी कर सकते हैं कि ऑफकोर्स ये सब कम्युनिटी के इनोवेशन एंड उनके प्रायोरिटीज़ पर डिपेंड रहेगा, बट मैं एक बस आइडिया यहाँ डिस्कस कर रही हूँ कि हमारे लोकेलिटी में किसी को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ ना हो, किसी को लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ ना हो, उसके लिए हमने क्या करना चाहिए। ठीक है।